हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 2 दैट इज एक्सपोनेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A से। क्वेश्चन नंबर 1 इज इवैल्यूएट। तो पहली पार्ट है हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर -1, 3 इनवर्स बोल सकते हैं इसे, मल्टीप्लाइड बाय 9 इनवर्स डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -2। हमें इसे सॉल्व करना है। इनवर्स का मतलब होता है 1/3। ये हमेशा याद रखना है। अगर कोई नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव है तो उसकी पावर पॉजिटिव हम कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/9, ठीक है। दोनों का रेसिप्रोकल किया है, डिवाइडेड बाय नेगेटिव पावर है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। पावर -2 है तो ये +2 हो जाएगी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1/27 डिवाइडेड बाय 1/9। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सॉल्यूशन में और नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। डिवाइड का मल्टीप्लाई, नंबर का रेसिप्रोकल। सो आंसर इज 9 से कैंसिल करके 1/3। दिस इज अवर आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अगेन इनवर्स वाला ही है हमारे पास, which is मैं यहाँ कर रही हूँ पार्ट 2। 3 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इनवर्स होल डिवाइडेड बाय 6 इनवर्स। सारे सिंगल पावर में है, नेगेटिव है तो सबका रेसिप्रोकल करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6। सोल्यूशन कर रहे हैं। 1/12 डिवाइड का मल्टीप्लाई, नंबर का रेसिप्रोकल 6/1 हो जाएगा 1/2। ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। अब करें पार्ट 3। पार्ट 3 इस बार एडिशन है 2 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स का क्यूब, होल पे क्यूब है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले इनवर्स सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 एंड होल क्यूब एज इट इज। Now 2 and 3 के एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5/6 बन रहा है होल क्यूब। क्यूब्स लर्न करने हैं। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का होता है 216। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4। Here we have 3 इनवर्स डिवाइडेड बाय 4 इनवर्स होल रेज़ टू द पावर 2। सॉल्यूशन करते हैं। आगे क्या करना है, 1/3 हमेशा इनवर्स के लिए अपॉन करना है, ठीक है। होल रेज़ टू द पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे, एक स्टेप में और इंक्लूड कर देती हूँ, मल्टीप्लाई और ये 4/1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 4/3 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो हमारा आंसर आ रहा है 16/9। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 5। Part 5 is 2 square plus 3 square multiplied by 1/2 whole square. Solution करते हैं डायरेक्ट। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। ब्रैकेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रैकेट तब तक यूज करने होते हैं जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना कर दें, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट एज इट इज यूज कर रही हूँ। इसका ब्रैकेट हटा सकती हूँ क्योंकि इसे मैं सॉल्व करके लिख रही हूँ 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये हमारे पास आया 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 विच इज इक्वल्स टू 13/4। ये हमारा आंसर है। अब करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होगा। मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है। ब्रैकेट से प्रॉपर्ली ड्रॉ करने हैं। होल रेज़ टू द पावर -3। सॉल्यूशन करते हैं। Now 5 का स्क्वायर इज 25 विद इन ब्रैकेट, 3 का स्क्वायर इज 9 विद इन ब्रैकेट। नेगेटिव पावर है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, वो पावर को मैंने पॉजिटिव किया है, कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो इसे कर देते हैं 3/2, ठीक है। रेसिप्रोकल किया और कुछ नहीं किया। तो 25 माइनस 19 इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं ब्रैकेट हटा के तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, न्यूमरेटर के पास भी डिनोमिनेटर के पास भी। तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 27/8।
सोल्यूशन करते हैं 8 1 टाइम, 8 2 टाइम्स, सो 54. दिस इज अवर आंसर. अब कर रहे हैं पार्ट 7. पार्ट 7 इज 1/4 होल रेज़ टू द पावर -3. ठीक है, सोल्यूशन में डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ. सबसे पहले -3 हटाने के लिए कर दिया रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 4 की पावर +3. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज. ब्रैकेट्स जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक चलाना है. -1/3 का हो जाएगा 3, रेसिप्रोकल 3/1 हो रहा है ना, तो 1 की वैल्यू नहीं होती है. अपॉन 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू ना भी लिखे, 1 ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए मैं नहीं लिखती. ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज. सिमिलरली इसका हो जाएगा 6/1, जिसे मैं सिर्फ 6 लिख सकती हूँ, एंड पावर इज +3. फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ब्रैकेट्स एज इट इज चल रहे हैं, सबकी पावर्स पॉजिटिव करी है. अब सॉल्यूशन करते हैं. 4 का क्यूब इज 64. 4 इंटू 3 नहीं करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 करना है. ठीक है, ये पॉजिटिव हो चुकी है पावर. 3 का क्यूब इज 27. ये ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए लगा रहे हैं एज इट इज. डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब, दिस इज 216. सॉल्व करते हैं. 64 माइनस 27, 60 माइनस 20 इज 40, and 40 minus 7 is 33. 33 plus 4 is 37 divided by 216. इसी क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं यही कर रही हूँ, 37 अपॉन 216. ये हमारा आंसर है. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, विच इज पार्ट 8. ब्रैकेट इसमें थोड़े से और ज्यादा है, समझ के करते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर सिंपल या क्लोज ब्रैकेट है, जिसके ऊपर एक पावर है और बाहर एक और पावर है. अब ध्यान रखना है, एक्सपोनेंट्स में एक ही बेस के ऊपर अलग अलग पावर्स आएंगी, तो सबके लिए अलग अलग ब्रैकेट्स भी आएंगे. ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते 3 का स्क्वायर क्यूब 4 टाइम्स, ये नहीं. अगर ऐसे अलग अलग पावर्स लगा रहे हैं तो अलग अलग ब्रैकेट्स भी हमें हर बार यूज करने पड़ते हैं. ठीक है, अलग अलग ब्रैकेट अलग अलग पावर के लिए. सॉल्यूशन करते हैं इसका. जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले है 3 की पावर -2. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, माइनस वाली पावर को पॉजिटिव करना है. ठीक है, +2 करके लिखना है, बाकी सब एज इट इज है. पावर में अगर नेगेटिव साइन है तो उसका कोई भी इफेक्ट नंबर पे नहीं पड़ता है, नंबर एज इट इज रहता है. नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, बस रेसिप्रोकल होके ये हो गया 4/3. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसके नीचे करना है, मैं एडजेसेंटली कर रही हूँ. तो ये मैं सॉल्व करूँ, स्क्वायर में नेगेटिव तो कैंसिल हो जाता है. 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, और ये हमारे पास आ गया 2. अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, ब्रैकेट्स कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हमें यूज करना होता है क्लोज ब्रैकेट. अगर वो लग जाता है तो उसके बाद स्क्वायर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे रहेगा. नाउ इट इज 16 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर. तो 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256, 9 का स्क्वायर होता है 81. ये हमारा आंसर है. नाउ नेक्स्ट वी हैव पार्ट 9. क्या है, इस बार हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक क्लोज ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट है, और दोनों पावर्स क्या है, नेगेटिव है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम क्या होता है, पावर को पॉजिटिव करना. देखो मैं बाकी क्वेश्चन एज इट इज नोट डाउन करती हूँ. ठीक है, बस इस पावर को पॉजिटिव कर दिया. ब्रैकेट हमेशा इनटू आउट सोल्व करना है. सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद बाहर वाले करना है. ठीक है, ये हमने और चैप्टर्स में भी पढ़ा है. 11E एक्सरसाइज है, आइडेंटिटीज वगैरह कुछ, उसमें भी है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखते हैं. 3/5 का रेसिप्रोकल करेंगे नेगेटिव पावर हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 5/3. नीचे नीचे करते जाना है, मैं यही कर रही हूँ. ये हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9. दोनों पे स्क्वायर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर होल पे लगा हुआ है, इसलिए दोनों को ओपन कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसी के नीचे. अब अगेन देखो -2 है, -2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, दैट इज 9/25, और ये हो गया +2. ये ब्रैकेट हटा के सिंपल क्लोज ब्रैकेट यूज कर सकते हैं. 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 25 का स्क्वायर इज 625. ये हमारा फाइनल आंसर है. लास्ट पार्ट इज पार्ट 10. इस पार्ट में हमें दे रखा है 5 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 इनवर्स डिवाइडेड बाय 6 इनवर्स. करते हैं, इजी सा लिख रहा है. 5 इनवर्स मीन्स 1/5, इक्वल्स लगाना ही है. 3 इनवर्स मीन्स 1/3 डिवाइडेड बाय 6 इनवर्स मीन्स 1/6. क्या करती हूँ, मैं सिर्फ नेगेटिव पावर्स हटा देती हूँ, रेसिप्रोकल कर देती हूँ. ठीक है, और कुछ नहीं. ये हमारे पास हो गया 1/15, डिवाइड का मल्टीप्लाई, नंबर का रेसिप्रोकल. 3 2 टाइम्स 3, इसे प्रॉपर्ली लिखते हैं. 3 2 टाइम्स 3 5 टाइम्स, तो आंसर इज 3/5.
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है एक नंबर है 1125 जो इक्वल है 3 की पावर n 5 की पावर n के। तो m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को अगर समझो तो क्या बोल रहे हैं, जो नंबर है उसके फैक्टर्स किन नंबर से बना है। अगर मैं लिख दूं एक नंबर है 20, ये बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 की कुछ पावर है, ठीक है। तो हमें सोचना है 20 किन नंबर से बना है जो 2 और 5 में ही चल रहे हैं। तो 20 को हमें इन्हीं नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं। 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कर रही हूँ और किन नंबर से ट्राई कर रही हूँ, ये जो 2 गिवन नंबर है उनसे। 3 टाइम्स 9, 7 टाइम्स 21, 5 टाइम्स 25, ठीक है। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 टाइम, 2 टाइम्स, 5 टाइम। अब ये 5 से होगा, 5 25 टाइम्स एंड 5 टाइम्स 5 1 टाइम। अब देखो अगर मैं लिखना चाहूँ 1125 को, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने खुद बनाया है फैक्टर्स। ये 3 इंटू 3 दैट इज 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 का क्यूब, ठीक है। ऑल्सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1125 किसके इक्वल है, 3 की पावर n के मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n के। तो ये साइड तो इक्वल है। यहां देखते हैं 3 की पावर m कितना है, 3 की पावर 2। दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर m की पावर हमारे पास आ रही है 2 और n की वैल्यू, पावर नहीं है वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 3। हमें कंपेयर करना होता है, ये जो नंबर्स दिए होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं, इनसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालनी होती है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे को गिवन है 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 27 2 की पावर x माइनस 3। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें देखना है x की पावर 3 के साथ है, तो बेस क्या है x का 3, तो हमें सारे बेसिस 3 बनाने हैं, ठीक है। जैसे 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 इज 9, तो 3 का स्क्वायर, बेस 3 हो गया, इसका बेस 3 है ऑलरेडी। यहाँ देखते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, ये यूज कर लिया मैंने, और इसकी पावर है 2x माइनस 3। अब सॉल्व करते हैं, ये भी 3 है ये भी 3 है, जब दोनों बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो गई। अगर एक ही बेस के ऊपर 2-3 पावर काम कर रही होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये वाली पावर इस वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया 3 की पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 की पावर, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, 6x माइनस 9। अब देखो ये भी 3 की पावर है ये भी 3 की पावर है और दोनों इक्वल है, दैट मीन्स वैल्यू सेम है। कब सेम होगी वैल्यू, जब पावर्स भी इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज कर देते हैं दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अगर बेस सेम होता है और इक्वल होती हैं तो पावर्स भी इक्वल होती है, ये यूज किया है। दिस इक्वल्स 2 प्लस 9 ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, सिंपल ट्रांसपोजिशन हमने पहले भी पढ़ी है। 11 इज इक्वल्स टू 5x, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 11 by 5 आंसर है। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि ब्रैकेट्स कहाँ यूज हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है जब भी हम एक्सपोनेंट्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक ही नंबर के ऊपर अलग अलग पावर्स लगाते हैं तो अलग अलग ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव टर्म ऐसे हम लिख रहे हैं अलग अलग टर्म्स के साथ मैच करके, तो 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन साथ नहीं आते, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में करना होता है। नेगेटिव नंबर्स को हम ब्रैकेट्स में करते हैं, ठीक है। 2 साइंस कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है।